नमस्कार, मैं पूनम तिवारी आप सभी के समक्ष आज हिंदी व्याकरण के एक भाग अलंकार को लेकर आई हूँ। आज हम अलंकार विषय पर चर्चा करेंगे। हम शुरू करते हैं अपना विषय अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, श्रृंगार, आभूषण या फिर गहना आदि। जिस प्रकार एक स्त्री अपने आप को सुसज्जित करने के लिए अलंकारों से तैयार होती है, गहने पहनती है, उसी प्रकार हम साहित्य में अलंकार का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए करते हैं। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार वे शब्द होते हैं जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करें। यदि जिस शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वहां पर शब्दालंकार होता है, और अगर उसी शब्द को अगर हम हटाकर किसी अन्य साधारण शब्द का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तब वहां पर अलंकार नहीं होता है। शब्दालंकार में हम तीन भेद होते हैं शब्दालंकार के: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के जैसे कि हमने जाना कि तीन भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के बारे में हम अभी जानेंगे, जहां व्यंजनों की आवृत्ति ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाए। अनुप्रास अलंकार वे अलंकार हैं जो काव्यों में लगकर जहां व्यंजनों की आवृत्ति से ध्वनि सौंदर्य को बढ़ाया जाए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजनों की आवृत्ति ये एक विशेष क्रम में होनी चाहिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है। इस वाक्य में, इस काव्य की इन पंक्तियों में क और ब की आवृत्ति बार बार हम देख सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इन काव्य की पंक्तियों में देखिए त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और उदाहरण ले लेते हैं, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज दे वेश का उजियाला। इस वाक्य में देखिए म वर्ण की आवृत्ति हुई है। मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इन वाक्यों में म और स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। बाल विलो की बहुत मैं वाचा, यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति है। अभी इन उदाहरण से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन काव्य की पंक्तियों में, जिन काव्यों में वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तथा क्रम में हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है, अर्थात वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार में मुख्यतः वर्णों की आवृत्ति होती है। अभी हम आ जाते हैं यमक अलंकार पर। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा या फिर युगम। जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर बार उनके जो अर्थ हैं वो अर्थ में भिन्नता होती है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में देखिए घटा शब्द दो बार आया है। एक घटा का अर्थ है बादल, काले काले बादल जो वर्षा ऋतु के समय में एकदम काले काले बादल उमड़ के आते हैं और हमें संकेत मिलता है कि अब वर्षा होने वाली है, उसको हम कहते हैं काली घटा। और घटा, घमंड घटा, घटा मतलब कम होना। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। यहाँ पर बेनी बेनी शब्द दो बार आया है। एक बेनी का अर्थ है कवि बेनी प्रसाद और दूसरा बेनी का अर्थ है चोटी।
तो यमक अलंकार जब भी आपके समक्ष आए तो आपको ये ध्यान रखना है, यमक का अर्थ, यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा या फिर युगम। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यो जोड़ा आ गया, युगम शब्द आ गया, यमक का अर्थ। तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार रहेगी और हमेशा उनकी अर्थ अलग अलग रहेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले अलंकार श्लेष अलंकार पर। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। अतः जहाँ एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकल रहे हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी के 3 अर्थ हैं। एक का अर्थ है चमक, एक का अर्थ है प्रतिष्ठा और एक का मतलब है जल। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं। रहीमन जय गति दीप की कुल कपूत, गति सोए बारे उजियारे कड़े करे, बढ़े अंधेरो होए। बारे देखिए यहाँ पर, बारे और बढ़े, इन ये शब्द एक बार आए हैं लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग है। एक बारे का अर्थ है कि ऐसा बोला जाता है कि रात हो गई है, दिया बार दो, दिया जला दो। तो बारे का मतलब होता है दिया जलाना और दूसरा अर्थ होता है बचपन में। और बढ़े मतलब कि इसके बुझने पर हम बोलते हैं कि दिया बढ़ गया। हाँ, और बड़े होने पर का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर निकलता है। तो श्लेष अलंकार में श्लेष का मतलब होता है चिपकना और इसका एक शब्द आते हैं, एक शब्द होता है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार में युगम शब्द रहते हैं, एक शब्द बार बार आते हैं, 2 या 2 से अधिक बार आएंगे और उनके अर्थ हमेशा अलग अलग रहेंगे। तो ये थे, हमने आज शब्द अलंकार के बारे में जाना, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का शब्द अलंकार विषय समझ में आया होगा, स्पष्ट हो गया होगा, हो गया होगा। धन्यवाद।